nakikita at kahit di Radio 2000 98.5 FM Community Program सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगा 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 कृष्ण पक्ष की षष्ठी 31 मार्च 2024 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार व होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। इस समय भारत में लोकसभा 2024 की चुनावी गतिविधियां अपने पूरे जोरों पर हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले यह चुनाव गत अप्रैल में शुरू होकर जून तक चलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राज्यों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 370 को पूरा करने के लिए एक-एक सीटों पर समीकरण साधने के प्रयास में है। बिहार में लगातार मंथन के बाद एनडीए में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के अलावा सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण को बेहद अहम माना जाता है। टिकट बंटवारे में भी इस तरफ सबकी नजर होती है कि किस दल में किस जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें 35 पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 5 सीट पर चिराग पासवान फैसला लेंगे, जिसमें से 3 सीट एलसी के लिए सुरक्षित हैं। ऐसे में 38 सीटों पर जातिगत गणित क्या है वह भी सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 में से 10 सवर्ण उम्मीदवारों को मौका दिया। हालांकि बीजेपी द्वारा सवर्णों को उतारने के बाद जेडीयू का फोकस अपने कोर वोटर अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जातियों पर रहा है। 16 में से 11 उम्मीदवार जेडीयू के इन्हीं 2 वर्गों में से आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराने के लिए एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने तलब किया, जिसके बाद अमेरिका ने कहा कि वह विपक्ष पारदर्शी, समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारत द्वारा नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के कार्यवाहक को तलब करने के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि कर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया कि आगामी चुनावों में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं, जो उद्देश्यपूर्ण और समय पर परिणाम के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसका आरोप लगाना अनुचित है। बता दें कि परिवर्तन निर्देशालय ने अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने में
कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में हंगामा मचाने वाले फोन टैपिंग मामले में राज्य के खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पिछली बीआरएस सरकार के दौरान राव के आदेश पर विपक्षी नेताओं के फोन को अवैध रूप से टैप करके इलेक्ट्रॉनिक डाटा इकट्ठा किया गया। अभी राव कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं और उनके नाम पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। हैदराबाद में राव के घर समेत करीब 1 दर्जन अन्य जगहों की तलाशी ली गई। इनमें तेलुगु न्यूज चैनल चलाने वाले श्रवण राव का आवास भी शामिल है। माना जाता है कि शरण राव ने कथित तौर पर एक स्थानीय स्कूल के परिसर में इजराइल से मंगाए गए फोन टैपिंग उपकरण और सर्वर लगाने में मदद की थी। इस मामले में तेलंगाना के कई अन्य पुलिस अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। बीजेपी ने बंगाल के संदेशखाली इलाके की संदेशखाली केस की एक यौन उत्पीड़ित रेखा पात्रा को बशीरात लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पीएम मोदी ने 26 मार्च को संदेशखाली मामले की रेखा पात्रा से फोन पर बात की। मोदी जी ने रेखा से चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी ली और उन्होंने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा करार दिया। बीजेपी प्रत्याशी ने पीएम को बताया कि उन्होंने क्षेत्र की स्थिति के कारण 2011 से मतदान नहीं हुआ है। इस पर पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई मतदान कर सके। बंगलुरु लोकसभा इलेक्शन 2024 में जीत को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस इंडिया चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर गठबंधन और पार्टियों की क्या स्थिति है, एनडीटीवी अपने खास शो बैटल ग्राउंड के जरिए देश भर में चुनावी गतिविधियों को जानने की कोशिश कर रही है। मुंबई से शुरू हुआ ये काफिला अब बंगलुरु पहुंचा है, जहां एक्सपर्ट पैनल ने दक्षिण के इस बार बीजेपी की संभावनाओं पर अपनी बात रखी। एनडीटीवी के अनुसार बीजेपी इस बार कर्नाटक के अलावा दक्षिण के राज्यों में अपनी सीट बढ़ाने को लेकर जमकर मेहनत कर रही है। वहीं विपक्षी दलों की इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी उम्मीद दक्षिण राज्यों से है। ऐसे में यह मुकाबला दिलचस्प रहेगा। कहा जा रहा है कि इस बार कर्नाटक के लोग किसी स्कीम के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि वे नौकरी और तरक्की को लेकर आगे के भविष्य को देख रहे हैं। कर्नाटक प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में अव्वल राज्यों में से एक है। यह प्रदेश हमेशा फ्यूचर को लेकर वोट करता है। यहाँ का युवा विदेशों में जाकर काम करने से ज्यादा अपने देश में रहकर तरक्की करना चाहता है। ऐसे में इस बार के इलेक्शन में युवा जमकर वोट करेंगे। विपक्षी गठबंधन नेतृत्व की कमी महसूस कर रहा है क्योंकि उनके पास मोदी जैसा चेहरा नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता हावी होती दिख रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पार्टी के बैंक अकाउंट्स में भी फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को इस मामले में हाई कोर्ट में से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार बदलने पर उचित कार्रवाई की गारंटी दी है।
कांग्रेस ने बीजेपी पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों के इस्तेमाल पर आरोप भी लगाया है। अमेरिका में मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में सिंगापुर का एक शिप कंटेनर की ब्रिज से टकराने से 3 किलोमीटर लंबा फ्रांसीसी ब्रिज ढह गया। सिंगापुर के झंडे वाला कंटेनर शिप श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। शिप के क्रू टीम में सभी 22 मेंबर भारतीय थे। ये सभी इस हादसे में सुरक्षित हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मैरीलैंड के गवर्नर ने कहा कि ये लोग असली हीरो हैं। उन्होंने ऐन वक्त पर अलर्ट जारी किया जिससे कई लोगों की जानें बच गईं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से सियासत में आया था। साल 1996 में वह चुनावी मैदान में उतरा और बहुजन समाज पार्टी BSP के टिकट पर जीत हासिल की। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रहा। कई चुनाव उसने जेल में रहते ही लड़े और जीते। हत्या, लूट और अपहरण जैसे 60 से अधिक संगीन केस उसके खिलाफ दर्ज थे। 28 मार्च को बांदा जेल में मुख्तार को दिल का दौरा आया, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। वहां उसकी मौत हो गई। मुख्तार के बेटे उमर ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ बांदा, मऊ, गाजीपुर और फिरोजपुर समेत कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्तार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर खुद को जेल में स्लो पॉइजन देने की बात रखी थी। पीएम मोदी और बिल गेट्स की मुलाकात हुई। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट के साथ अपने आवास पर मुलाकात के दौरान पीएम ने AI के बढ़ते उपयोग, कोरोना वैक्सीनेशन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया कोरोना की वैक्सीन नहीं दे पा रही थी, तब भारत ने कोविन ऐप के जरिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। इस ऐप से यह समझना आसान था कि कौन सी वैक्सीन लेनी है और कौन सा टाइम स्लॉट वैक्सीन के लिए मिला है। बातचीत के दौरान मोदी जी ने यह भी कहा कि काशी में तमिल कार्यक्रम के दौरान आए तमिल लोगों से उनकी भाषा में बातचीत करने के लिए AI का उपयोग किया, परंतु यह पता होना चाहिए कि इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम AI को एक मैजिक टूल के रूप में करेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। AI का इस्तेमाल अपने आलसीपन को बचाने के लिए किया गया तो यह एक गलत रास्ता होगा। उन्होंने बिल गेट्स से यह भी कहा कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को ही नहीं अपना रहा, बल्कि सही माने में आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक, हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में SLP कॉलेज से MA इंग्लिश कर रहे एक छात्र को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 46 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। टैक्स डिपार्टमेंट ने छात्र पर GST चोरी का इल्जाम दर्ज किया, जबकि छात्र का कहना है कि वह बामुश्किल अपनी कॉलेज फीस कर पाता है। उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक ही अकाउंट है। टैक्स चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं। छात्र ने पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की अब तक जांच में पाया कि छात्र का पैन कार्ड के आधार पर दिल्ली पुणे में एक GST फर्म रजिस्टर्ड है, जो कि उसने पर्सनल अकाउंट से अटैच्ड है और GST फर्म से साल 2021 से अभी तक 46 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। पीड़ित छात्र ने आशंका जताई कि किसी ने उसका पैन कार्ड की कॉपी कर उसके GST फर्म बना ली होगी। क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP के पास यह मामला दर्ज किया गया और छात्र ने फ्रॉड की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। इस मामले में जोर शोर से तफ्तीश जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच 22
फरवरी 2022 से जंग चल रही है। इस बीच विदेश मंत्री डिम्को कुलेबा 2 दिन की यात्रा पर भारत दौरे पर आए। कुलेबा अपनी समकक्ष भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बुलावे पर 28 मार्च को दिल्ली पहुंचे। रूस से जंग के बीच कुलेबा ने भारत से शांति के लिए मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत के पास एक महत्वपूर्ण वैश्विक आवाज है। भारत इसका इस्तेमाल न सिर्फ रूस के बर्ताव को प्रभावित करने के लिए कर सकता है, बल्कि अन्य देशों को शांति की पहल में शामिल होने के लिए भी मदद कर सकता है। कुलेबा ने एक खास एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान यूक्रेनी नेता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भारत को सीट दिलाने की जरूरत, भारत रूस और भारत यूक्रेन संबंधों पर विस्तार से अपनी राय रखी। रूस यूक्रेन जंग को रोकने में यूक्रेन मौजूदा में कुलेबा ने कहा कि भारत इस जंग को रोकने के लिए रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है, जो अब 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। अगर भारत पीस फॉर्मूले की मेज पर बैठता है तो जंग का राजनीतिक हल खोजने में मदद मिलेगी। खेल समाचारों में आईपीएल 2024 के 10वें मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि राजस्थान तीसरे और हैदराबाद चौथे स्थान पर है। लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर चेन्नई सुपर किंग्स सबसे आगे है। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपात्रा और उनके ऑस्ट्रेलियन जोड़ीदार मैथ्यू इब्डेन की जोड़ी ने मार्सल और होशिजियो पर सीधे सेट में जीत से मियामी ओपन के पुरुष युगल फाइनल्स में प्रवेश किया। फाइनल्स में रोहन और मैथ्यू का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्रोजिकेक की जोड़ी से होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत के बाद 44 वर्षीय रोहन बोपात्रा एटीपीए रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज होने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। फिल्म समीक्षा में इस हफ्ते बहुचर्चित फिल्म आई है जिसका नाम है क्रू। इसमें 3 जानी मानी अभिनेत्रियों ने मुख्य भूमिका निभाई है। ये हैं करीना कपूर, तब्बू और कृति सनन। इन तीनों को टक्कर दे रहे हैं दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा। यह फिल्म बहुत सारे मजेदार पलों, ग्लैमर और मनोरंजन से भरपूर है। फिल्म के अच्छे और बुरे दोनों पहलू यह हैं कि यह 3 महिलाओं की व्यक्तिगत स्क्रीन उपस्थित और उनके बीच की केमिस्ट्री पर अधिक निर्भर करती है, जो बहुत ही शानदार है। इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि इंटरवल तक फिल्म बहुत जोर से चलती है, परंतु इंटरवल के बाद आप यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। परिहास मजेदार है, परंतु स्क्रिप्ट और लेखन कमजोर हैं। यह एक वन टाइम वॉच मूवी की कैटेगरी में आती है, तो श्रोताओ ईस्टर लॉन्ग वीकेंड में यह फिल्म देखी जा सकती है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 38 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 36 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं नमस्कार। हमेशा की तरह हम आपके लिए दर्पण रेडियो कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जिसे आप हर रविवार को सुबह 9 से 11 बजे रेडियो 2000 FM 98.5 पर सुनते हैं। तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि हम आपके लिए मनोरंजन मिल लाएं और थोड़ा ज्ञान भी लेकर के आएँ। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे एक विशेष अतिथि हैं संध्या रेड्डी जी। संध्या रेड्डी जी बहुत ही पॉपुलर हमारी डिप्टी मेयर हैं शैटफील्ड की, पर लोग जो शैटफील्ड के अलावा सारे सिडनी में इनको जानते हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे हम अनेक विषयों पर। और नंदिनी जी आज लेकर के आई हैं कुछ अपने जो उनके लीगल बैकग्राउंड के उस हिसाब से कि जो केजरीवाल जी के विरुद्ध जो
कोर्ट में मामले चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो ट्रंप हैं उनके भी जो लीगल मामले चल रहे हैं तो वो क्या क्या मामले हैं, और तो इनके अपने लीगल बैकग्राउंड से उस पर भी चर्चा होगी आज। तो होली का माहौल चल रहा है, तो हमने सोचा कि आज का जो विचार है वो भी इसी संदर्भ में है। रूठा है कोई तो उससे मनाओ, आज सारी गलती भूल जाओ, लगा दो परमात्मा का रंग सबको प्यारो, साथ में सारी बुराइयों को होलिका दहन में जला दो, आज होली मनाओ तो ऐसे मनाओ। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हम होली भी मनाने जा रहे हैं। आज होली भी है, दर्पण रेडियो की होली है, सबको आमंत्रण है, पैरामेटा में होली है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ आकर के होली मनाइए। for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood.
Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि आज हमारा होली का प्रोग्राम भी होने वाला है पैरामीटर पार्क में, और डॉक्टर साहब उसमें आपने उसका भी इंतज़ाम करा है जिसका नाम है कैरियोकी, जो लोग बाथरूम में गाते हैं और अपने आप को आज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आप मौका दे रहे हैं। तो हमारे ऑडियंस में से जो भी लोग अपनी प्रतिभा को कभी आप छुपा के नहीं रखते, कोई ना कोई उसका जरिया निकल के आता है, समाज में बताना चाहते हैं, तो हम उनको एक मंच देना चाहते हैं। वाइफ या हस्बैंड के अलावा भी किसी को बताना चाहते हैं कि आपके पास में प्रतिभा है, तो आज वो आ सकते हैं होली में, और वो पैरामीटर पार्क में है श्रोताओं। तो ये डॉक्टर साहब ये बताइए कैरियोकी का कैसे कहाँ से शुरुआत होगी कैरियोकी की? तो श्रोताओं, हमने सोचा कि चलो आज कैरियोकी लोग गाएंगे तो उस पर थोड़ी सी जो है रिसर्च की जाए। तो आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया में कैरियोकी कितना लोकप्रिय है। आप लोगों ने भी किसी न किसी महफिल में कैरियोकी पर गाना गाया होगा। कैरियोकी पर तो आइए एक नज़र डालते हैं कैरियोकी के आविष्कार पर। ये शब्द तो सुनने में ऐसा लगता है जैसा कि एक जापानी शब्द है, और ये 16 आने सच है, ये शब्द जापानी शब्द है। कैरियोकी का आविष्कार करने वाले जापानी व्यक्ति शिकाची निगोशी का हाल में 100 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हुआ है। नेगोशी जी कार के स्टीरियो बनाने का एक छोटा सा उद्योग चलाते थे, और साथ ही उनको गाने का बहुत बड़ा शौक था। एक दिन उनके उद्योग के चीफ इंजीनियर ने निगोशी जी को गाना गाते हुए सुना और उनसे कहा, आप तो बहुत बेसुरा गाते हैं। उन दोनों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जिसमें पीछे से गाने की धुन बजे और यंत्र से जुड़ा हुआ एक माइक्रोफोन गायक की आवाज़ को उस धुन के साथ जोड़ दे। बस यहीं से कैरियोकी का आविष्कार हुआ, और इन दोनों ने मिलकर कैसेट टेप पर लोकप्रिय गानों की धुन बनाई, जिनमें धुन के साथ साथ गाने वाले के बोल आंखों के सामने लिखे हुए आते थे। और ये घटना 1967 की है। 1900 अनेक होटल, क्लब और निजी घरों में इस यंत्र का अच्छा खासा मार्केट बन गया, और 1975 तक 8,000 करोड़ की यंत्र बिक गए बाजार में। इसी की वजह से होटल और क्लब में लाइव म्यूजिक बजाने वाले वाद्य कलाकारों की रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया और इन कलाकारों की तरफ से काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि अगले 25 साल में जापान की 12 करोड़ आबादी है, उसमें लगभग आधे लोगों ने कैरियोकी पर गाना गाया। इतना पॉपुलर हुआ ये। नगोशी जी ने अपने यंत्र का पेटेंट कभी रजिस्टर नहीं किया। इससे मिलते जुलते इसी प्रकार के और भी यंत्र बाजार में आए, किंतु नगोशी जी को ही इनका जो यंत्र था उसका नाम था स्पार्को बॉक्स नामक यंत्र के लिए कैरियोकी का मूल आविष्कारक माना जाता है। 29 फरवरी 1923 में जन्मे श्री निगोशी जी ने पहले जापानी सेना में भी काम किया। बड़ी बहुमुख प्रतिभा थी इनकी। पहले सेना में काम किया, इसके बाद में इन्होंने एक फोटोग्राफर के तौर पर काम किया, और इसके पश्चात ट्रांजिस्टर रेडियो बनाने वाले एक छोटा सा उद्योग लगाया। अपनी 100 वर्ष की आयु के अंत तक भी इन्होंने अपने जीवन में कैरियोकी गाने का पूरा आनंद उठाया। इनकी पुत्री के अनुसार अगर इन्होंने कैरियोकी में पेटेंट रजिस्टर किया होता तो ये बहुत बड़ी धनराशि के मालिक होते, किंतु वो इसी बात से संतुष्ट थे कि लाखों करोड़ लोगों के जीवन में इन्होंने अपनी कैरियोकी के माध्यम से खुशियाँ बांटी हैं। वाकई ये तो बात बहुत सच है। तो श्रोताओ, मौका है आपके लिए अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा, तो पैरामीटर पार्क तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाए? तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है श्रोताओ गावी GAWI पिकनिक शेल्टर। ये वेस्टमीड के थ्रू से अगर आप जाएंगे ना, अगर कोई बाय ट्रेन जाना चाहता है तो वेस्टमीड में उतरिए राधादेन की पैरामीटर के स्टेशन पे और वॉक करके फिर चले जाइए। और जो कार से भी जा रहे हैं वो भी उधरी की तरफ से जाएं, वेस्टमीड की तरफ से, वो आसान पड़ेगा। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ
गावी GAWI पिकनिक शेल्टर। आप गूगल भी कर सकते हैं गूगल मैप में, और वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो ये दो 11 क्लू है बजे उसके। जी। वहाँ पे आपको अच्छे खाने की खुशबू आएगी, तो वहाँ पे पहुँच जाना आप। खुशबू या फिर जो है कोई कैरियोके गाता हुआ सुने आप, तो वो भी आपको अट्रैक्ट करेगा। और देसी मिलेंगे, होली मिल रही है, होली हो रही। ये मेरे ख्याल से लास्ट होली का प्रोग्राम है। काफ़ी होली के प्रोग्राम हुए हैं श्रोताओं, काफ़ी। अब इस समय जो है ना हमारे सोकॉल ऑजी भी आ रहे हैं आनंद लेने के लिए। काफ़ी इसका कवरेज भी हुआ मीडिया में, तो इससे अच्छी बात है। अब एक और हम काम करते हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं संध्या जी से भी हम आपका परिचय कराते हैं। संध्या जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत दोबारा से स्वागत है। नमस्ते यतिन जी, दर्पण रेडियो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो संध्या जी, आज आप हमारे होली के प्रोग्राम में भी आने वाली हैं। वैसे तो आप ये बताइए कि भारत में आप कहाँ से हैं, कब आई, क्या और करती हैं, थोड़ा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं भारत में हैदराबाद से हूँ, जो नया स्टेट है तेलंगाना के कैपिटल से जी। और मैं ऑस्ट्रेलिया में 2005 में आई हूँ शादी करके। मेरे हस्बैंड यहाँ पे 91 से है, कैरी रेड्डी। तो 2005 से मैं यहीं पर हूँ। 2005 से। तो अब आप नई तो नहीं रही हैं मेरे ख्याल से। काफ़ी आप ऑजी हो गई हैं आप। और आपका जो एक तो आप काउंसलर हैं स्ट्रैथफील्ड में और डिप्टी मेयर हैं। इसके अलावा और आप क्या करती हैं, और आपकी क्या हॉबी है? मैं एक सबसे बड़ा अचीवमेंट, मैं एक 2 बच्चों की माँ हूँ। तो मेरी पहली ड्यूटी और सबसे बड़ी ड्यूटी वही है। क्या बात है। फिर उसके काउंसिल के अलावा मैं वॉलंटियर करती हूँ काफ़ी जगहों पे। मैं लॉन्ग सर्विस वॉलंटियर हूँ SES में, स्ट्रैथफील्ड यूनिट में। अच्छा। और बाकी छोटे छोटे जहाँ पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कहीं पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे रहना पसंद करती हूँ। जी, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाता हूँ। अभी वुमेंस डे के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही थी, हर जगह प्रोग्राम हो रहे थे, और मैंने लगभग हर जगह ये पाया है कि जो हाउस वाइफ बोलो, मैं उसका दूसरा नाम एक रखता हूँ, लेकिन वो इतना डिमोनाइज करते हैं कि अरे वो हाउस वाइफ है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल, उनकी लाइफ ही क्या है। मैं समझता हूँ कि एक माँ का जो रोल है, शायद उसको भगवान से कंपेयर करते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको ये लोग क्यों डिमोनाइज करते चले जा रहे हैं? ये और लेडी एक दूसरे को वो ये नहीं समझती कि जैसे अभी आपने बोला 2 बच्चे की आप माँ हैं, आप कितने बड़े संस्कार देके उनको इतना अच्छा एक सिटीजन बना रही हैं, एक अच्छा इंसान बना रही हैं। उसमें फादर का रोल होगा, लेकिन माँ का रोल है, वो जो भगवान के बराबर का एक मानते हैं। क्यों इस चीज़ को, ये मेरा प्रश्न है आपसे, आप चाहो तो अभी जवाब दे दो, लेकिन क्यों हमारी जो और सो कॉल फेमिनिज्म के जो लोग हैं, या कोई भी जो स्टेज पे जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्यों इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते एक माँ के रोल को? एक चीज़ है कि जो लेफ्ट विंग फेमिनिस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। आपको कुछ अचीव करना है, कुछ किया है आपने ग्रेट, तो आपने घर के बाहर जो किया वही काउंट करते हैं। पर घर में जो होता है वो आपका शुरुआती स्टेप है कि आप अपने रोल में, जो आपका रोल है, पत्नी का, बेटी का, भाई का, मदर का, जो भी है, आप अपना रोल फिक्स करके भी आप ग्रेट बन सकते हो। ऐसा नहीं कि बाहर सिर्फ दुनिया के लिए सब कुछ किया, बाहर जाके मैंने कुछ चैरिटी किया और घर जाके मैं अपने रोल में फेल हो जाती हूँ, वो भी फेल्यूर है। और ये भी अचीवमेंट है कि मैंने बाहर सबके लिए देखने के लिए कुछ नहीं किया, पर अपने घर के लिए या फिर अपने सोसाइटी के लिए मैंने अंदर से कुछ किया, तो इसको रिकग्नाइज नहीं मिलता है। और मोस्टली आदमी को अगर आप साइड में रख भी दो, तो औरत होती है जो जिसको लगता है हाँ तुमने खाना बनाया, तुमने 4 बच्चों का देखभाल किया, वो उसको ग्रेट नहीं मानती है। अगर मैं ऑफिस से होके आती हूँ और तुम कितनी ग्रेट हो, तो विमेन ओनली जज ईच अदर। तो और हम लोग खुद ही में जज बहुत करते हैं, और हमेशा आदमी का रोल बहुत कम होता है। अगर कोई
महिला चाहे कि उसको कुछ करना है, उसको कोई आदमी सप्रेस नहीं कर सकता, उसको कोई आगे भी नहीं कर सकता। बस आपको करना है कि आपको ये पहले ये बिलीव करना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। वो और अगर आप ऐसे अगर आप कमर्शियल टर्म में बात करना ही चाहते हो, अगर आपने जिद ही कर ली है, तो लुक एट द वैल्यू ऑफ मदर। मान लो आप डॉलर में कहते हो भाई बाहर जाके वो लेडी समझो पैदा कर रही है, इतना इनकम लेके आ रही है। इफ़ यू हायर समबडी टू गेट ऑल दो सर्विसेज 24/7, एक वो हस्बैंड को या उस परिवार को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? उसकी एक वैल्यू हुआ थी संजय जी, करीब 20 साल पहले की बात है, $75,000 उस समय। इफ यू वांट टू हैव ऑल दो सर्विसेज, आपको उस समय 75, अब तो $2 लाख का होगा। लेट्स पुट द मॉनेटरी वैल्यू फॉर दैट। इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, आपका एक छोटा सा बिजनेस है मान लीजिए, और बिजनेस में आप खुद काम कर रहे हो या फिर आप कभी चले जाते हो तो एक दिन के लिए आप किसी और को ला रहे हो, तो आपके वो बिजनेस में आपको फर्क दिखेगा जब आप रहते हो और जब कोई और काम करता है। दूसरी बात है। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ, चलो अच्छी सर्विस भी मिल जाती है, मान लिया, लेकिन उसकी वैल्यू अगर लगाओ तो हाउस मम की अगर एक वैल्यू लगाओगे तो $2 लाख से कम नहीं होगा और 24/7 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एनी हाउ ये वुमेंस डे वाला भी कवर हो गया इसमें, लेकिन आपने चूँक बोला कि आप 2 बच्चों की माँ, बड़े प्राउडली आपने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद उसके लिए। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं संध्या जी, और उसके बाद में फिर से आपसे बात शुरू करते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम दर से, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलाची का, अरे लौंगा इलाची का भाई, हाँ लौंगा इलाची का, हाँ अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया, अरे लौंगा इलाची का, हाँ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया,
हर चाबे गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हर बेला चमेली का सेज बिछाया हर बेला चमेली करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, आपको मालूम तो पड़ी कि आज भी होली का ही सब चक्कर चल रहा है। देखिए, होली तो ऐसी है होली, और कभी भी आप खुश रहने के लिए कोई उसका ये नहीं होता है, कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना प्रदीप जी से बात करें, उनसे पूछें कि और आज वो होली प्रोग्राम में क्या क्या करने वाले हैं। प्रदीप जी, दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार यतीन्द्र जी, और दर्पण के सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। यतीन्द्र जी, आज होली है, होली मनाई जा रही है, हम लोग रंग ला रहे हैं और वहाँ पर गावी पिकनिक शेल्टर पैरामेटा पार्क में होली मनाई जा रही है। आपके लिए हमने मिठाई का इंतजाम किया हुआ है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने लिए एक प्लेट लेकर आ जाएं और उसे शेयर करें बाकी लोगों से। खाना वहाँ काफी कुछ होगा, और एक खास बात ध्यान रखिए। एक सेकेंड प्रदीप जी, थोड़ा क्लेरिफाई कर दें कि वो प्लेट खाली लेके आए या उसमें कुछ रखे भी लेके आए? कुछ रखकर लेकर आए तो बहुत अच्छा है, नहीं बिना प्लेट के भी आ जाए तो भी चलेगा। नहीं बकेट नहीं, एक तो प्लेट लेके आए और उसमें कुछ लेके आए, जिससे कि हम आपके कैरियोकी का भी आनंद करें। वो आप अगर अच्छा व्यंजन भी बनाते हैं उसका भी आनंद करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इंग्लिश में बोलते हैं ना ब्रिंग ए प्लेट, तो हम उसका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं कि प्लेट लेकर के आ जाए। तो एक तो कैरियोकी आप कर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल, और एक खाने पीने का आपने कहा कि सब तो मिक्स कुजीन हो जाएगी। कोई मराठी वाला है, कोई हैदराबादी वाला है, वो अपने अपने बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लो आलू गोभी की भी अगर कोई सब्जी है तो कौन बना रहा है वो अलग बनेगी, है ना? मसाले के का डिफरेंस आ जाता है ना, बनाने वाले तरह तरह के टेस्ट मिलेंगे लोगों को खाने के लिए। और ये शायद होली का आखिरी प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक महीने चले, तो जो लोग अब तक नहीं। हाँ, और ये है कि खास बात ये है कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होगा आपका, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से फेस टू फेस बात कम होती है और फोन पर या सोशल मीडिया के थ्रू बात होती है। तो फेस टू फेस जब बात होती है तो उसका अलग मजा आता है। और दर्पण की टीम से भी मुलाकात होगी। हाँ, दर्पण की टीम से मुलाकात होगी, और ये है कि आप गपशप करिए, पॉलिटिक्स की बात करिए, और जोक सुनाइए, और गाना गाइए, और गाने वालों को सुनिए। अच्छा, इसका कुछ चार्ज वगैरह तो नहीं ले रहे ना? कोई चार्ज नहीं है साहब, ऐसा है कि बस आ जाइए, बस आप उसी को चार्ज समझ लीजिए। अच्छा, वो उसी आप अपने आप को चार्ज करके लेके आइए। और जैसे कि वहाँ पे पार्किंग का है, कैसे आया जाए, इसके बारे में बताएंगे श्रोताओं को? पार्किंग का बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत सारी पार्किंग है रोड साइड में, और गावी पिकनिक शेल्टर जो है वहाँ का पैरामेटा पार्क का सबसे बड़ा पिकनिक
शेल्टर है, वहाँ पर एकदम पानी का भी इंतजाम है, टॉयलेट भी पास में है और सारी फैसिलिटीज हैं। मैं एक कॉशन करूँगा लोगों को कि जो रंग हम लगाएंगे, रंग के लिए हमने अलग टेबल बनाकर रखी है जो कि शेल्टर से करीब 20 मीटर दूर रखेंगे हम, जिससे कि शेल्टर गंदा ना हो। आप खूब रंग खेलिए लेकिन घास में खेलिए, शेल्टर हमें गंदी नहीं करनी है। काउंसिल का स्पेशल संदेश है ये कि शेल्टर को हमें साफ रखना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मजे कीजिए, हंसिए, मिलिए, मुस्कुराइए। बस यही इसी आशा में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन। श्रोताओं, अगर आपका कोई और भी प्रश्न है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं या एक हमारा डायरेक्ट नंबर है 0421-590-791 पे आप हमें मैसेज भी लिख सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। प्रदीप जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो संध्या जी, ये जो हमारा प्रोग्राम है होली का, इसमें हम एक कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि क्या है, हम रेडियो पे मिलते हैं, कुछ लोग हमसे मिलना भी चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं कि जिसकी आवाज़ है वो देखने में कैसा लगता है या लगती है, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो ये हो गया। आप ये बताइए कि हैदराबाद में होली कैसे खेली जाती है? होली अच्छी तरह से कह सकती हूँ, और जो होली पसंद नहीं करते बुरी तरह से भी कह सकती हूँ। हाँ। भांग ज़्यादा फेमस नहीं है हैदराबाद में। अच्छा। पर ढोल और काफ़ी सारे क्लब्स ही रेन डांस ऑर्गेनाइज करते हैं। रेन डांस। और अच्छा। यूजुअली हम गाड़ियों में बैठ के हर एक के घर जाके रंग लगाते हैं। अच्छा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में एक फाग होती है, फाग का मतलब है कि तो लोग ऐसे जाते हैं साथ में वो बजाते हुए, तो होली के वो जो लोकल गीत होते हैं उनको बजाते हुए जाते हैं। तो जैसे वो हमारे घर के सामने से आए तो वहाँ पे फिर रुकते हैं, तो वो घर वाला सारा मिठाई और वो जो पकवान रखते हैं, सब लोग बैठते हैं वहाँ पे भजन गाते हैं, इस तरीके तो चलते जाते हैं। और ऑफकोर्स जो कलर है वो डाला जाता है। हर जगह की वो होली अलग होती है। अब जैसे वही वृंदावन की आपने सुना होगा होली, तो वहाँ पे लठमार होली होती है। सुना है कि इस बार डॉक्टर साहब जो अयोध्या में भी बहुत बड़ी होली खेली गई, करीब 495 साल के बाद में अयोध्या में ऐसी होली खेली गई। तो अभी कृष्ण भगवान की भी उनका जो शहर है और जो रामचंद्र जी का भी शहर, हर जगह अभी होली। तो जी आपने हैदराबाद की होली के बारे में पूछा है जी। मैं भी हैदराबाद से हूँ। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। क्योंकि हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हम थोड़ी सी एक अलग तरीके की शैतानी समझ लीजिए आप। तो हम जितने भी लड़के थे, करीब 10-20 लड़के मिल करके हम लोग वो 2 व्हीलर हुआ करते थे। तो हम सोचे कि चलो क्या करते हैं कि जो ना लड़कियों के घरों पे जाते हैं ना, उनसे होली खेलते हैं जी। तो एक हमारा फ्रेंड था, आपकी हिम्मत को वैसे दाद देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक हमारा फ्रेंड था, उसकी थोड़ी अंदर पहुंच थी, वो पूरों के एड्रेस लेके आता था, वो रिकॉर्ड सेक्शन से। ओके। तो हम उनके घर जाते थे, नॉक करते थे, डरते डरते जाते थे क्या होगा, पर हमें इतना अच्छा रिसेप्शन मिलता था। उनके पेरेंट भी आते थे, हमको सब खाना खिलाते थे, सब करते थे हम लोग, मतलब इन ए नाइस वे। और हम मतलब रंगों से भी होली खेलते थे। आपको पता है कि रंग कैसे होते हैं इंडिया में, तो एक बार रंग आपको लगाया तो 1 हफ्ते तक नहीं छूटता है वो। और ऐसे ही रंग से हम जो है अगले 1 हफ्ता पूरा स्कूल कॉलेज जाते थे, बिल्कुल धीरे छूटते थे वो। तो वो लाल पीले रंग का अलग होते थे, और फिर वो आपको याद होगा गोल्डन और सिल्वर कलर के रंग होते थे, सुनेर भी करते थे वो चमकते थे। तो ड्राई रंगों का एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा कम था, ज्यादा तो वाटर बेस्ड ज्यादा होते थे, और ऊपर से पानी फेंकते थे एक दूसरे को, रंग पिचकारियाँ होती थी पूरी। तो मतलब वो हम यहाँ पे आकर के जो वो हम मतलब ज़्यादा ड्राई रंग से खेलते हैं, वो थोड़ा बहुत उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं उसको वर्जन को। जो मैंने इस बार नोटिस करा है कि जो मीडिया है, जो जैसे ABC वगैरह, SBS और 9, 7 हर एक पे मैंने देखा, इसके ऊपर काफ़ी कवरेज हुआ, और जो भारत में हुए वहाँ का भी और यहाँ का भी, और उसको एक डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। मैंने भी एहसास करा, तो ओशो का मैं सुन रहा था कि एक ऐसा ये अद्वितीय सेलिब्रेशन है कि जहाँ पे आप देखने में लग रहा कि हम हुल्लड़बाजी कर रहे हैं,
लेकिन न जाने कितनी चीज़ों को हम मेल्ट डाउन कर देते हैं जो कभी हो नहीं पाता है। जैसे किसी से आपकी बातचीत बंद हो गई है, फॉरवर्ड अब कभी कभी अनमन हो जाती है, लेकिन ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि सब कुछ मेल्ट डाउन हो जाता है, सब लोग गले से मिलते हैं, सब कोई बुरा मानने की बात नहीं होती, किसी ने किसी को कलर लगाया, सब बराबर हो जाते हैं, कितना अमीर है कितना गरीब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा एक त्यौहार है। और जो अगर आप हमारे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि डिप्रेशन का कारण होता है, आज सारे के सारे जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डिप्रेशन इज़ अ पेंडेमिक, ऐसे हर आदमी नींद की गोलियां ले रहा है, हर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि इस तरीके के सेलिब्रेशन। एक बात मैं और कहूँगा कि होली कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है जी। कि आप इंडिया में भी ना सब लोग मिलकर के मनाते हैं, सब धर्म के लोग मन के मनाते हैं, एक दूसरे से भाईचारा होता है जी। तो वही हाँ, तो ये एक ऐसा त्यौहार है। तो आप ये होली को हम जितना उस तरीके से प्रमोट करें तो शायद हम सोसाइटी में इस तरीके का मैसेज ला सकते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम सब साथ में हो, सब बराबर हैं। ये शायद इस त्यौहार की इस त्यौहार की सेलिब्रेशन की मुख्य अचीवमेंट होगी मेरे ख्याल से। आप क्या सोचते हैं संध्या जी? होली काफ़ी अभी पिछले 4-5 साल से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है मीडिया में। पहले होली को पानी वेस्ट मत करो, रंग मत लगाओ, कुत्ते बिल्लियों को छोड़ दो, कुछ और ही मतलब आ रहा था। पर शायद हम वापस जा रहे हैं होली के असली मायने को ध्यान रखते हुए। जी जी। मैं तो बस यही बोलूँगा कि हम उन सब लोगों को जो है ना अब समझ में आ रहा है कि अब ये नहीं कर सकते हैं, बहुत हो गया ये बकवास। लेट्स गेट राइट हियर। आप अपने एजेंडा को उतना ही पुश करो जितना एक सार्थक बनता है। खासतौर पीटा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इलॉजिकल, वो राखी पे बोलते हैं कि एनिमल, अरे उसमें एनिमल का क्या लेना देना, क्यों पोस्टर लगा रहे हैं? वो कहते हैं कि लेदर वाली राखी ना बांधे। लेदर वाली कौन बांध रहा है भाई? और बकरीद पे कुछ ना बोले। बकरीद पे कुछ ना बोले। अच्छा श्रोताओ, एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, हम अपने एक स्पॉन्सर हैं कलर्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए हमें मिठाई दी है, उनको हम संदीप जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो उनकी रेस्टोरेंट का नाम भी है कलर्स ऑफ इंडिया, तो उसको हम होली के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो संदीप जी आपके इस योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, संध्या जी से मेरा एक सवाल है जी। हम जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं उनसे एक हल्का फुल्का सवाल भी पूछते हैं जी। संध्या जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे 2005 में, तो पहले दिन आप ऑस्ट्रेलिया आए तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था ऑस्ट्रेलिया के बारे में? मैंने ज़्यादा जाना नहीं था, पर हम विंटर में आए थे और जैसे मैं उतरी एकदम बहुत ठंडा था यहाँ पे। मेरी आंखें स्नो को ढूंढ रही थी और सिडनी में कहीं स्नो नहीं था। और आपने सोचा होगा स्नो के बीच में कोई कैंगरू बैठा होगा। मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे स्नो होता है, तो कहते हैं यहाँ पे नहीं, काफ़ी दूर पे होता है। संध्या जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अभी आप जैसे हमारी डेप्यूटी मेयर स्ट्रैटफील्ड काउंसिल के, आपको इस जैसे काउंसिल थोड़ी सी पॉलिटिक्स डायरेक्शन में कैसे इंटरेस्ट आया? ये जैसे मैं SES में हूँ और मैंने बाहर जो भी मैं काम कर रही थी, मेरा कैरेक्टर था कि मेरे को कुछ और भी करना है घर के बाहर। हाँ जी। फिर जैसे वक्त गुजरते गया, सब ने कहा कि आप काउंसिल में क्यों नहीं कर आती हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप। फिर काफ़ी लोगों ने कहा तो हमने नॉमिनेशन डाला, फिर हम आ गए अभी। और आपको प्रोसेस कैसा लगा? जैसे आप इमिग्रेंट वुमेन हो, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स आपने फेस करे? या फिर एक चीज़ अच्छा है, मेरे को रेसिज्म फेस नहीं करना पड़ा और मेरे को काफ़ी सारा एक्सेप्टेंस आया था। जब आप कोई भी चीज़ क्लेम करते हो, पूछते हो, तो पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप उसके हकदार हो, कि आपको क्यों दे। मेरे को लगता है कि मैंने आने से पहले मैंने खुद को प्रूव किया, उसके बाद में मैंने नॉमिनेशन डाला, तो मेरे लिए काफ़ी इजी था कंपैरेटिव टू अदर्स। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। तो नंदिनी जी, हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम संध्या जी से और भी बातें करेंगे। और अभी जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा कि जो लीगल वाला है कि हमारे जो ट्रम्प हैं
और हमारे जो केजरीवाल हैं, आपका इसके बारे में क्या व्यू है? तो एक ब्रेक लेते हैं। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 महके तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे वो यार है जो ईमान की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा कलमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा नमस्कार श्रोताओं, मैं सरिता सोनी NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। कानून निकायों द्वारा डेटा तक पहुँच के तरीके पर उठे सवाल। राष्ट्रमंडल लोकपाल ने ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन और इंटीग्रिटी एजेंसियों की दूरसंचार डेटा तक पहुँच और उनके द्वारा जानकारी को डिजिटल रूप से एकत्र करने के तरीकों पर चिंता जताई है। कानून प्रवर्तन को सख्त कानून के तहत दूरसंचार अवरोध और सूचना तक पहुंच अधिनियम का पालन करना चाहिए, जिसमें डिजिटल डेटा कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर सख्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं। लोकपाल ने जब 21 एजेंसियों ने अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे किया, इस पर समीक्षा की तो पाया कि डेटा तक पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में प्राधिकरण कानून के दायरे में नहीं थे। विक्टोरिया पुलिस गलत तरीके से पहुंच को अधिकृत करने वाली प्रमुख एजेंसी थी। विक्टोरिया पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वह अभी भी अधिनियम की आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का काम कर रही है। कुल मिलाकर
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर अनुपालन के मामले कम थे, जबकि रिकॉर्ड रखने और प्रशिक्षण की कमी जैसे मुद्दे ज्यादा थे। अध्ययन से पता चला है कि जिन युवा ड्राइवरों के पास उनकी अपनी कार है, उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। अपने वाहन वाले युवा ड्राइवरों को कार साझा करने वालों की तुलना में दुर्घटनाओं के काफी अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। NSW के 20,000 ड्राइवर के एक अध्ययन से पता चला है कि जिनके पास अपना वाहन है, उनके लाइसेंस प्राप्त करने के पहले वर्ष के भीतर दुर्घटना होने की संभावना 2.7 गुना अधिक थी, जिसके कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ा या मृत्यु हुई। यह जोखिम समय के साथ बना रहा। 3 वर्षों में 50% अधिक और 7 वर्षों में 10% अधिक जोखिम हो सकता है। अपनी कार होना अक्सर शराब और नशीली दवाओं के उपयोग के साथ जोखिम भरे ड्राइविंग व्यवहार को जन्म देता है। माता पिता को सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों को कार तक उनकी पहुंच पर सावधानी पूर्वक विचार करें और उनकी स्वतंत्रता से ज्यादा उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि खराब स्वास्थ्य का कारण बनती है। एक अध्ययन के अनुसार व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त करने से पहले 67 वर्ष की आयु तक काम करना उनके स्वास्थ्य और कल्याण को नुकसान पहुंचा सकता है। द इकोनॉमिक जर्नल में प्रकाशित प्लिंसर्स यूनिवर्सिटी के आर्थिक विशेषज्ञों के द्वारा किया गया एक अध्ययन, जिसमें पाया गया कि जल्दी सेवानिवृत्त के फैसले बेहतर परिणामों से संबंधित हैं, लेकिन केवल 30% ऑस्ट्रेलियाई ही इसे वहन कर सकते हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि विलंबित रिटायरमेंट व्यक्तियों के जीवन पर नियंत्रण की भावना को कम करता है और सेवानिवृत्त शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कुशलता को काफी बेहतर बनाता है। हालांकि पेंशन पात्रता की आयु बढ़ने के साथ साथ ये लाभ देरी से हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की उच्च पेंशन लेने की प्रवृत्ति में आ रही गिरावट के साथ ये दशा विपरीत है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धों की देखभाल के वित्त पर चर्चाएं हो रही हैं। वृद्ध देखभाल कार्यशाला ने समृद्ध वृद्धों से अधिक योगदान करने की सिफारिश की है ताकि बजट दबाव को कम किया जा सके और उन लोगों के लिए बेहतर समर्थन प्रदान किया जा सके जिनको इसकी आवश्यकता है। संशोधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने की जरूरत है, जो व्यक्तिगत योगदान और सीमित साधनों वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का उद्देश्य रखता है। मेरा नाम सरिता सोनी है। अधिक समाचारों के लिए कृपया अगली बार हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय, जातीय और बहुसांस्कृतिक प्रसारक परिषद द्वारा लाया गया है। धन्यवाद। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिला
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। तो श्रोताओ, जैसे कि हमने बोला था कि हम जो हमारे लीगल एस्पेक्ट होते हैं कई चीज़ों के, जो आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक माने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका में इलेक्शन भी होने वाले हैं और वहाँ पे दो नेताओं के ऊपर लीगल तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। दोनों के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि है, लेकिन हमारी नंदिनी ने जो तैयार करा, पहले हम वो सुनते हैं, फिर हम उसके बाद में डिस्कशन भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी श्रोता हैं वो अपना अगर विचार देना चाहते हैं तो हमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखें और हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 0421590791 पे, या हमें मैसेज भी लिख सकते हैं इसी फ़ोन नंबर पे। और श्रोताओं, एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज होली का दिन है। कलर्स ऑफ इंडिया के संदीप जी ने हमें मैसेज भेजा है कि एक विनर को हम एक चूज करेंगे जो हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेगा, या जो हमें ये बताएगा कि आज का हमारा दर्पण रेडियो का होली प्रोग्राम किस जगह होने जा रहा है, कौन से शेल्टर में, पैरामीटर पार्क के कौन से शेल्टर में होने जा रहा है। उसमें से हम एक विनर को चूज़ करेंगे जो कलर्स ऑफ इंडिया में लंच या डिनर के लिए 2 लोगों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। धन्यवाद। तो देयर वी गो। हेलो, नमस्ते श्वेताओं, मेरा नाम है नंदिनी। आज मैं सब आप लोगों को थोड़ा सा लीगल, थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाने वाली हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, जो जब भी इलेक्शन में आता है तहलका मचा देता है। मोस्टली नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन चलो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि सब जानते हैं, यूएस इलेक्शंस नॉमिनेशंस खुल चुके हैं। इस नवंबर फाइनल इलेक्शंस होने वाले हैं और अभी तक सिर्फ जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप बचे हैं रेस में। बहुत सारे हमारे जो नॉमिनीज़ थे वो पहले से ही एलिमिनेट हो चुके हैं और अब ट्रंप ने भी जो 1215 डेलीगेट थ्रेश होल्ड है उसको भी सरपास कर दिया। तो ही नीड्स दैट मैनी नंबर्स टू बिकम बेसिकली प्रेसिडेंट। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कंट्रोवर्सीज क्या चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो ऑब्वियसली ये जो री इलेक्शन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप एज यूएस प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ा शॉक कॉज करने वाला है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 4 मेजर लीगल इश्यूज़, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ये क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस है और इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका क्यों दिया जा रहा है। तो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ऊपर 4 इन्वेस्टिगेशन केसेस लगे हैं। पहला तो है कि एक न्यूयॉर्क अटॉर्नी ने ट्रंप फैमिली के ऊपर आरोप लगाया था कि वो अनलॉफुली एग्जैजरेट कर रहे थे उनकी अपनी बिजनेस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़, उनके गोल्फ क्लब्स, उनके होटल्स, उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो इस केस के ऊपर अब हीयरिंग चल चुकी है और उन्होंने आस्क करा है टू पे $450 million which is around 712 million Australian dollars if I'm not wrong। हाँ जी, तो ये पैसा अभी ट्रंप नहीं दे पाया था तो उनको स्लैश करना पड़ा ऑलमोस्ट इन हाफ,
because Trump was unable to pay that money, so they had to slash it. Court proceeding में they asked for half the sum. So hopefully after Trump pays that off, he will be able to be set free from that allegation. दूसरा allegation जो लगा था वो था defamation और sexual assault का. तो बहुत सारे ऐसे sexual assault cases आए थे ट्रम्प के ऊपर कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टोर ड्रेसिंग रूम में 1990s में किसी वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करा था, लेकिन जब उस ट्रम्प ने डिनाई करा था, शी सूड हिम फॉर डेफेमेशन और बैटरी क्लेम की वजह से. 2023 में जज ने कंक्लूड करा कि हाँ ये हुआ था और ट्रम्प नीड्स टू पे जिनको उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट करा था $5 million. $5 million और फिर सेकंड डेफेमेशन केस produced an 83.3 million judgment. तीसरा केस था हश मनी. तो ट्रम्प की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं पास में, बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं. तो हश मनी मतलब बेसिकली एक चुप कराने की, वो जैसे पैसे देते हैं उसके ऊपर केस चला था ट्रम्प के ऊपर. और फिर फोर्थ केस था कि felonies का केस. So Trump has 37 felonies under his name. और एक वो था कि he removed documents from the White House. तो ये 4 केस थे और जैसे हम सोच सकते हैं ये कोई ऐसे छोटे मोटे केसेस नहीं है, बहुत बड़े क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं. तो इसके बावजूद क्या ट्रम्प को हमारे लीगल सिस्टम में, मतलब हमारे नहीं, यूएस लीगल सिस्टम में एज अ वर्ल्ड लीडर शुड ही बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इट? तो संध्या जी, आप भी जैसे काउंसिल में पॉलिटिक्स का आप भी बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मेरे विचार में ट्रम्प को इलेक्शन में खड़े होने के लिए देना चाहिए. उसने उनके कंट्री के लोगों के लिए बुरा नहीं किया है. वो लोग कितने वॉर पे गए हैं. ट्रम्प एक ऐसा प्रेसिडेंट है यूएस में पिछले कुछ सालों में जिसने आज एक वॉर भी नहीं किया है. तो उस वजह से और इकोनॉमिक की वजह से ही इज़ मच बेटर कंपैरेटिव टू बाइडेन एट द मोमेंट. जो भी चॉइस है हमारी उसमें ट्रम्प शायद उनके लिए जो नेटिव अमेरिकन्स हैं उनके लिए काफ़ी वो अच्छा सही है. शायद हमारे लिए हम बाहर से ओपिनियन देने से अच्छा है कि उनका प्रेसिडेंट कैसा रहे वो उनको ऑप्शन दिया जाए. मैं संजय जी की बात से एग्री इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो लॉ होता है हर एक के लिए. लॉ में ओपिनियन और वो ग्रे एरिया का अभाव होना ही चाहिए. वो ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए. अगर आप ने कोई ब्रीच करा है लॉ, आपको उसका पनिशमेंट मिले, बात खत्म हो गई. अगर आपका लॉ अलाउ करता है उसके बाद में कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो करना, उसको बनने देना चाहिए क्योंकि वो लॉ कह रहा है. अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो सबसे पहले आपकी डेमोक्रेसी जाती है, आपका विश्वास उठ जाता है. आज की डेट में मैंने जो महसूस करा है कि अमेरिका में विश्वास उठ रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर से, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा. ट्रम्प आएगा जाएगा लेकिन देश वहीं रहने वाला है. ऐसा ना करो कि कल को आपके इंस्टीट्यूशंस हिल जाएं. ये मेरा एक मानना है. दूसरा क्या है कि अब आप जैसे आपने युद्ध वाली बात बोली, वो बहुत ही अच्छी बात बोली कि आज देखिए यूक्रेन का क्या हाल हो गया. आज यूक्रेन ऑलमोस्ट घुटने, कल मैं सुन रहा था उसकी स्पीच, वो कह रहा कि अगर हमें अमेरिका से पैसा नहीं मिला आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द डिफीट. अब आप सोचो क्या मिला. पूरा देश तबाह हो गया, पूरा यूरोप को उन्होंने तबाह कर दिया. फॉर व्हाट? आपको पहले सोचना चाहिए था कि एंड गेम क्या है. आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ट्रम्प ने कोई युद्ध नहीं कराया और रादर को जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म कराए. तो ये तो है. और मैं एक और चीज़ मानता हूँ कि जो ये एलिगेशन है, आप जैसे उसके बैलेट पेपर पर उसका नाम नहीं लिखना, ये क्या कर रहे हो, क्या रहे हो आप? थोड़ा तो सोच के देखो. आप लॉ को फॉलो करो कि आप उसको नहीं, आप नहीं चुनाव लड़ सकते. अगर ये चला गया तो फिर बात ही खत्म हो गई.
तो मुझे तो लगता है कि वो सुनने वाले तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये मेरा मानना है। ट्रंप आएगा 4 साल के करेगा, चला जाएगा, लेकिन देश तो वहीं रहने वाला है। हाँ जी, लेकिन एक वो बात भी आ जाती है ना कि इज़ दिस गुड फॉर द वाइडर कम्युनिटी। अगर आप ऐसे पॉलिटिशियन को ला रहे हो, एक ऐसे प्रेसिडेंट इलेक्शन में ऐसे नॉमिनी को खड़ा कर रहे हो जिसके इट्सेल्फ ही हैज़ सो मैनी क्रिमिनल एलिगेशंस, सो मैनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, तो अगर वो अपने लिए खुद कुछ अच्छा नहीं कर सकता, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करके लाएगा। और ऊपर से लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप वाज प्रेसिडेंट, हमने नोटिस करा था कि कोविड के टाइम में भी he had a lot of failures than successes. So would it be right to like allow such a guy to be re-elected? तो एक तो we are talking here looks like perfection. हर आदमी का कोई भी आदमी, nobody is perfect, पहला तो ये हो गया। लेकिन ये लोग इंस्टीट्यूट होते हैं, दे आर नॉट लाइक, जब ट्रंप ने कोई डिसीजन करा तो उसके साथ में एक पूरी टीम होती है, यू नॉट लाइक वन पर्सन। अब आप देखिए कि यूएन, आज यूएन जब से शुरू हुआ है वो आज तक यू हैव नथिंग बट फेलियर्स, उसने कुछ नहीं करा है, लेकिन है एक इंस्टीट्यूट है, चल रहा है। जो कोविड का है, अब अगर याद है हमारे श्रोताओं को, तो ही वॉज नेमिंग चाइना, क्योंकि यू हैव टू हैव अकाउंटेबिलिटी। अब जो मेडिकेशन है, उसने जैसे इंडिया से उस समय तो वैक्सीन नहीं बनी थी, ही गॉट मेडिकेशन फ्रॉम इंडिया, और जो भी कर सकता था कर रहा था। आप उस समय की सिचुएशन, आज हम ये सब बातें कर सकते हैं। अभी समझो ये वैक्सीन हमारा ऐसा फेलियर हो जाता कि लोगों की जानें चली जाती, तो क्या होता? बट फॉर एग्जांपल जैसे मोदी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा था टू द वर्ल्ड, उसने जैसे वैक्सीन्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी। ट्रम्प हैड एक्सेस टू 40 मिलियन वैक्सीन्स बट ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड 18 मिलियन। आर यू अवेयर? नहीं, अमेरिका में एवरीथिंग इज डिफरेंट। जो मेडिसिन की कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल की कंपनियां हैं, दे कंट्रोल कि कितना पैसा कितने पैसे पे बेचना है, किसको बेचना, क्या करना, वो उनका कॉमर्शियल डिसीजन होता है। प्रेसिडेंट को भी खरीदना होता है। मोदी जी का अलग ही है, उन्होंने सारे के सारा समझो वो खरीद लिया एक्स अमाउंट रुपीज़ में। आपको मालूम है कि उस समय की जो कंपनियां थी, फाइजर वगैरह, ब्लैंक चेक ले रही थी ऑलमोस्ट, कि जो अमाउंट लिखना है मैं लिख लूँगा, आपको दे रहा हूँ ये वैक्सीन, यही कहाँ। और यहाँ पे मोदी जी ने वो पूरा डिसमेंटल कर दिया, हर कंट्री को दिया। अभी भूटान के उसमें थे वो, तो भूटान इज सो थैंकफुल। इसी तरीके से पीएनजी के प्रधानमंत्री ने पैर छुए थे एयरपोर्ट पे, ये छोटी बात नहीं। तो वो अलग ही, मोदी जी से कंपेयर करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर तो हमारा ट्रम्प का आपने, हमारा ट्रम्प बोल गया। मैं अब एनी हाउ यस आई बिलीव कि ही इज़ डूइंग वट एवर गुड। मैं संध्या जी से एग्री करता हूँ कि वट एवर ही इज़ डूइंग गुड फॉर अमेरिका। बात उसने बोला भी है, अमेरिका फर्स्ट, बात खत्म हो गई, जिस हाउ आई लुक एट। तो ये तो मेरा ओपिनियन है। कैरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कह। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हमारे जो हमारी पहेली है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो संदीप जी ने मैसेज भेजा है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो स्टेप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर वेयर एवरी डिश इज़ ए मास्टरपीस crafted with passion and tradition. At Colors of India Restaurant, Paramata, we pride ourselves on delivering an authentic Indian dining experience that will tantalize your taste buds and leave you craving more. That I agree. मैं जब भी इनके यहाँ गया हूँ, जो उनका खाना होता है वो बिल्कुल अमेजिंग करता है। हर वही डिश एक डिफरेंट फ्लेवर पे आती है, बहुत अच्छा लगता है। And if you are looking to celebrate a special occasion, our dedicated event hall is the perfect setting for birthdays, baby shower, and more. But that's not all. Take our event to next level with
our outdoor live catering, delight in live stations of mouth-watering chaats, spiral jalebis frying before your eyes, and the classic Purani Delhi's chana bhaturas, all creating an atmosphere of exciting and delight. More details on www.colorsofindia.com.au. तो ये संदीप जी का मैसेज था जो मैंने पढ़ा है। श्रोताओं, पहली यही है कि जो हमारे ये डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा या हमें ये बताएगा कि आज की जो होली हो रही है किस शेल्टर में हो रही है, पैरामाटा पार्क के, और जिसका हम ऑलरेडी एक्चुअली बता भी चुके हैं। आप बेशक गूगल करके भी बताइए, लेकिन उसमें से हम एक को पिक करेंगे जो लंच या डिनर, तो लंच वीकेंड में और डिनर एनी डेट। एक सेकंड में पढ़ के ही बताता हूँ जिससे कि आपको वीकेंड लंच और डिनर एनी डे ये है, बट आप उनको फ़ोन करके बुक भी कर सकते हैं। तो श्रोताओ, एंजॉय लंच और डिनर फॉर 2। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद में हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, केजरीवाल की तरफ जाएंगे। खेलने क्यों न जाए तू हो री रे रसिया, खेलने क्यों न जाए तू हो री रे रसिया, मुझे है तो सारी दुनिया कहाँ है बजरी की दुल्हनिया। पे तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल, अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आगे फाड़े रे। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नौटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खट पिट में डंगरी, बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरसे नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। हो रामा रामा गजब हो गया, तरसे नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे हो बदरी की दुल्हनिया। के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के रे। तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया बदरी की दुल्हनिया। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है
www.currymasters.com.au. Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। तो नंदिनी जी, आपका जो सेकंड हाई प्रोफाइल लीगल वाला है केजरीवाल का, उसके ऊपर आपने क्या तैयारी करी है, वो हमारे श्रोताओं के साथ में शेयर करिए। बिल्कुल। बोलने से पहले मैं बस ये कहूँगी कि प्लीज़ दर्पण रेडियो का एक फेसबुक पेज भी है, वो वहाँ पर हम हमेशा हर हफ्ते वो अपडेट्स डालते रहते हैं, शो के लिंक होते हैं, कमेंट वगैरह करिए। अगर कभी कभी हम लाइव वो भी करते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग्स, तो इन आवाज़ों के पीछे चेहरे क्या है वो भी देख सकते हैं। हाँ जी। अब हमने जैसे अभी यूएस इलेक्शंस के बारे में बात करी, अब हम इंडिया इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सारी जगह पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो रहा है, मार्च पॉलिटिक्स का महीना लग रहा है मुझे। चलो, अब जैसे बहुत सारी हमारी हिंदू कम्युनिटी में जानते हैं केजरीवाल कौन है। अब मैं एक हिंदू ऑस्ट्रेलियन हूँ, मुझे इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में इतना नहीं पता, तो जितनी मेरी रिसर्च है प्लीज़ मैं अपने को एंकर्स से भी अगर कुछ क्लैरिफाई करना हो या फिर अगर कोई गलती हो जाए प्लीज़ क्लैरिफाई कर लेना मुझे, ठीक है। तो अगर हम केजरीवाल के बारे में थोड़ा सा बोलें कि क्या हो रहा है अभी तक, तो केजरीवाल जैसे बहुत लोग जानते हैं अभी अरेस्ट हो रखे हैं, जेल में डाले जा चुके हैं। पुलिस ऑफिसर्स गए थे केजरीवाल के घर पे बिना वारंट के, और उनको जैसे एक हफ्ते पहले अरेस्ट कर दिया था, और कोर्ट ने उनको अप्रैल 1 तक कस्टडी में रहने की अनुमति दे दी है। लेकिन केजरीवाल अरेस्ट क्यों हुए? तो बहुत सारे ऐसे एक्यूजेशंस थे कि अल्कोहल, सेलिंग ऑफ अल्कोहल इन दिल्ली, तो जो हमारी बीजेपी वाली पार्टी थी उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ऐसे रूल्स रिलीज़ करे थे कि जो गवर्नमेंट मोनोपोली थी वो बैन करती है टू सेल अल्कोहल। ओनली प्राइवेट बिजनेसेस जो ऑक्यूपाई कर रहे थे उनके पास चल रहे थे। तो केजरीवाल की पार्टी, ऐसा मानना है कि केजरीवाल की पार्टी रिश्वत ले रही थी उन प्राइवेट अल्कोहल सेलिंग दुकानों से, तो उसकी वजह से और वो जेल में जा चुके हैं। अब ऑब्वियसली ये भी है कि वो बहुत सारे किकबैक्स यूज़ कर रहे हैं स्टेट इलेक्शंस में, और वो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं इन इलेक्शंस में, तो इसकी वजह से केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। जो हमारी अब यूएस और जर्मनी है, इनको ऑब्वियसली इंडिया से बहुत कनेक्टेड है ग्लोबली, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स रिलीज़ करे थे केजरीवाल के अरेस्ट के बारे में कि इंडिया फेयर ट्रायल कमिट नहीं कर रहा, देयर इज़ नो फेयरनेस, वी इनकरेज अ फेयर, ट्रांसपेरेंट, टाइमली लीगल प्रोसेसेस। तो ऐसा एक यूएस और जर्मनी स्टेट कॉन्फ्रेंस में कहा गया था इंडिया के केजरीवाल के बारे में। तो वहाँ पर हमारा रिस्पांस आया था, एक इंडियन मिनिस्ट्री में से एक रिस्पोंडेंट था जिन्होंने कहा था कि जो रीसेंट रिमार्क्स है वो बिल्कुल अनवारंटेड है। जो इंडिया में सारे जो लीगल प्रोसेसेस है वो सारे रूल ऑफ लॉ से ड्रिवन है। तो हमारा जो रूल ऑफ लॉ बोलता है कि लॉ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड द सेम, ठीक है, किसी के लिए अलग से लॉ अप्लाई नहीं होगा। और हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं और इस बात मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कहा गया था। अब हम जैसे अपने को होस्ट से पूछते हैं कि क्या मानना है आपको केजरीवाल की अरेस्ट के बारे में, फेयर था, अनफेयर था? यूएस गवर्नमेंट से एग्री करते हो, यूएस या जर्मनी गवर्नमेंट से? संजय जी, आप बताइए, आपका क्या इसमें व्यू है? केजरीवाल का अरेस्ट एक इंडिया का इंटरनल मामला है, तो जो भी इंक्वायरी हो रही है वो आई डोंट थिंक ये टाइम में किसी भी दूसरे कंट्री को कमेंट करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी अभी तक प्रूवन नहीं हुआ है। तो पहले तो उनके सबके कमेंट्स
है हमारे सबके तरफ से। एक बात है, मुझे एक चीज़ से थोड़ी सी तकलीफ है, ये जो वेस्टर्न कंट्री हैं इनको कब अकल आएगी? क्या उनकी क्या ठेके, आपने ठेका लिया है क्या दुनिया का? अगर मान लिए आप जो भी हैं, पहले तो अपना घर सुधारो आप, और फिर दूसरे घर में क्या आपको अपना देखो ना, पहले अपना तो ठीक तो करके देखो। आप जितना समय दूसरों को उसमें लगा रहे हो, अगर ऐसे ही करते रहे तो आपका तो कंट्री क्या क्यों? अब जैसे जर्मनी ने भी करा था, इसके पहले जर्मनी ने भी करा। भाई आपको खुजली हो रही है क्या? आप अपना देखो ना भाई, क्यों दूसरे के उसमें पड़ते हो? वो हु यू आर, ये सुपेरिटी का जो कम्प्लेक्स इनको कब दूर होगा? ये मेरा एक पॉइंट है। आज भारत स्थिति में नहीं है या फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो और क्या कह रहे हो। अच्छा, दूसरा एक और मैं बात कहना चाहता हूँ संध्या जी। एक हेमंत सोरेन करके जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी अभी अरेस्ट हुए थे। अभी इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 महीना पहले। उस समय इनको क्या सदमा लग गया था? उनको कुछ नहीं, उस समय नहीं इनको लॉ का याद आ रहा था। एंड दैट अगेन प्रूव कि जो केजरीवाल है ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र में था। और जो एक और मैं बात करना, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो पैसा ट्रांसफ़र होता है आजकल, ये केजरीवाल का कहना है कि पैसा कहाँ गया, पैसा तो दिखाओ। जो बिटकॉइन का है, अमेरिका इज़ पुशिंग वेरी हार्ड कि इंडिया बिटकॉइन को एक्सेप्ट करे और उसको लीगलाइज करे। इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू डू, क्योंकि पैरेलल इकॉनमी चला रहा है। बिटकॉइन के द्वारा जो पैसा भारत में आ रहा है और भारत से जा रहा है, जैसे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई कंट्रोल नहीं। आप किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकते हो बिटकॉइन के द्वारा। ये आज के रेट पे हो रहा है। इट टोटली जो है इसमें जो पैसा है पूरा इलीगल है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। तो ये मेरे 2-3 पॉइंट थे, मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इसमें क्या। फिर और केजरीवाल के बारे में मैं कुछ और भी 4 बातें कह सकता हूँ। मैं एक आम आदमी जो आम आदमी पार्टी से नहीं है, आम आदमी के तरफ से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने दारू के शॉप्स का टाइम एक्सटेंड कर दिया, आप विच वॉज नॉट फेयर, जो नॉर्मल बंदा भी पूछ सकता है। आप एक अजीब से एक रेवोल्यूशनरी टाइप के आप आए थे। आप नए नेता हो, यंगस्टर्स के लिए हो, करप्शन मिटाने के लिए आए हो। जब आपके ऊपर एलिगेशन लगा था, अगर आप सच्ची में इतने प्योर थे, आपको रिज़ाइन करना था। वो हमेशा यही प्लीज करता आपको वापस, आप तो सही हो, आप वापस कभी भी आ सकते हो। नहीं, आपने काफ़ी सारे प्रोमिसेस किए कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सब लिया, सब किया, सब हो रहा है। आपके स्कूल्स में जब आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप अपने मोहल्ले क्लिनिक में नहीं जाते हो। क्यों नहीं जाते हो? इतना अच्छा किया है आपने काम, अगर तो खुद क्यों नहीं जाते हो? उसने जो एक बहुत बड़ा नुकसान करा है, ये तो पैसे की भरपाई हो जाती है, एक विश्वासघात होता है, ट्रस्ट फैक्टर होता है। एक उसने ऐसा काम करा कि अब आगे के रिसेंट मेमोरी तक में भी कोई अगर आएगा ना और ये बोलेगा कि मैं करप्शन ख़त्म करने जा रहा हूँ, मैं आम आदमी, वो ढीली शर्ट पहन के जो आएगा ना, अब कोई विश्वास नहीं करेगा। वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत में। कोई शरीफ आदमी भी आएगा, उसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसने इतना बड़ा धोखा दिया है और आज वो वही काम सारे कर रहा है जो किसी, ये तो उससे भी वर्ष और बदतर तरीके के। अब अपनी वाइफ को वो सीएम बनाना चाहते हैं। क्या कर रहा है? क्या इसने दिखा दिया है? केजरीवाल का भी कोई एलिगेशन प्रूवन नहीं है, कोई बात नहीं, आप रिजाइन कर दो, बैठे रहो। अगर आप सही हो तो कम बैक एंड विन अगेन एंड डू समथिंग। इट्स सो शेमफुल कि आपने इतने इलेक्शन जीते, सब कुछ किया सिर्फ करप्शन के ऊपर, और खुद ही करप्शन में ही बैठ गए। अकेले भी तो नहीं गया ना, सारे मंत्रिमंडल को लेके बैठ के आप अंदर। मैं इस बारे में संध्या जी, चूँकि आप ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिशियन हैं, यहाँ पे मैं आई रियली एडमायर जो भी ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियंस ने, यहाँ के लोगों ने जो वैल्यू करी है कि यहाँ का जो प्रीमियर था, उसने एक वाइन की बोतल पे
एक वाइन की बोतल पे रिजाइन करके चला गया। क्या इट्स सो गुड। थोड़ी सी 4 बातें होती हैं, लोग यहाँ रिजाइन करके चले जाते हैं। कोई लाल बत्ती नहीं घूम रही, किसी ने अपना ऐसे बंगले नहीं बनाए, ऑर्डिनरी तरीके से रहते हैं। मुझे याद है टोनी एबर्ट ने आई थिंक वो प्रधानमंत्री से हटा ही था, वो जाके सेकेंड हैंड फ्रिज खरीद के लेके आ रहा है। व्हाट ए एग्जाम्पल। मालूम नहीं ये संभव होगा, भारत में नहीं होगा, लेकिन आशा तो रखनी चाहिए। आई थिंक लेकिन जैसे हर गवर्नमेंट में ही जैसे करप्शन है ही, लाइक पॉलिटिक्स के साथ ही आता है ये लेकिन जैसे हम पहले ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों यतिन जी और दोनों संध्या जी ने भी ये व्यू करा था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ है, वी शुड ट्रीट एवरीवन फेयरली। तो ट्रम्प के मामले में और केजरीवाल के मामले में आप दोनों ने बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रम्प के मामले में यू सेड देयर शुड बी डेमोक्रेसी, फेयरनेस होना चाहिए, एवरीवन शुड गेट अ राइट टू लीगल जस्टिस सिस्टम। तो ऐसा क्यों है कि केजरीवाल के मामले में आपने ये डेमोक्रेसी, रूल ऑफ फेयर लॉ ये डिनाई कर दिया? जेन्युइन क्वेश्चन। आप बताइए सिंधु। ट्रम्प के मामले में ट्रम्प को चांस देना चाहिए और पब्लिक डिसाइड करेगी कि उसको जिताना है नहीं जिताना है। तो जब तक आप चांस नहीं दोगे, वो भी बाहर है, वो बाउंड्री के बाहर है, तो उसको बाउंड्री में आने दो। उसको जिताना है, लोग जिता लेंगे, उसको हराना है, उसको हरा देंगे। तो वो उसका बेसिक राइट है। केजरीवाल ऑलरेडी आ चुका है, वो पावर में है, ही इज़ एंजॉइंग द पावर एंड ही इज़ गॉट राइट। उसके पास कैपेसिटी है कि वो गलत कर सके। जैसे लोगों के पास कैपेसिटी है कि आपको वोट डाल के जिता सके, यहाँ पे केजरीवाल के पास कैपेसिटी है वो गलत कर सके। अगर उसने, क्योंकि नॉर्मल सीएम से केजरीवाल की केस काफ़ी डिफरेंट है। ही केम फॉर एंटी करप्शन, मैं करप्शन नहीं करने दूंगा, तो तुम उसी मामले में जा रहे हो। और ये जो है कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो सारे ईडी आके आपको अरेस्ट कर लेगा, ये बात इतनी इजी नहीं है। तो एवरीबडीज आंसर। तो पहली बात तो ये है कि उसको स्टॉप नहीं करा जा रहा। जो ऑफेंस होते हैं उसके ऊपर जो लीगल तरीके से कार्रवाई होती है वो हो रही है। उसको 9 सम्मन गए हैं, 3-4 महीने से उसको चल रहा है, लेकिन वो किसी में भी नहीं गया। यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द लॉ ऑफ योर कंट्री। आपको जो गवर्नमेंट में रह के जो भी काम करना है आप करिए, लेकिन हर आदमी के लॉ बराबर है। यहाँ पे ट्रम्प के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए अलग ही लॉ बना रहे हैं। आपने जो दोनों को बोला कि हमारा जो व्यू है दोनों के लिए वो अलग अलग, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी है, आप उनको चुनाव, आम आदमी चुनाव लड़ेगी, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई नहीं रोक रहा। ही इज़ नॉट फाइटिंग इलेक्शन। वो दिल्ली का सीएम है, वो है सीएम। ईडी के आप जवाब दो, वो किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा, तो वो तो फिर बड़ा ईडी, हर कंट्री का लॉ अलग होता है। जो लॉ अमेरिका का वो फॉलो करे। अब अगर लॉ फॉलो नहीं करोगे और आप किसी को जानबूझ के स्टॉप करोगे, वो गलत बात आ जाती है। होप यू गॉट द आंसर फॉर दैट। हाँ जी, लाइक संध्या जी एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटिफुली एंड आई डेफिनेटली एग्री। जो ट्रम्प के मामले में वो, जैसे संध्या जी ने कहा, वो अभी इलेक्शन के लिए इलेक्ट हो रहे हैं। सो यस, ही डज़ हैव द राइट कि फेयरनेस के लिए वो पब्लिक को चूज़ करनी है अगर वो आएंगे। पर केजरीवाल एज एन ऑलरेडी इलेक्टेड पॉलिटिशियन, he has the power to make some very important decisions. और अगर वो community के लिए अच्छा नहीं present कर रहे, then obviously community तो backfire करेगी, community will raise protest, community will try and get the fairness they deserve. तो I agree. बस एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल ने स्कूल के पास में आपने दारू की दुकान खोल के आपने एक जनरेशन को बर्बाद करा उसने। जो दारू पी के गरीब आदमियों का, जैसे जो मार पिटाई, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो बढ़ा है, अनपैरेलल है। पानी की जो बोल के आया था, पानी का, वो पानी तो उसने कहीं नहीं पहुंचाया, लेकिन दारू उसने हर घर में पहुंचा दी। आप कम से कम थोड़ा रहम खा जाते, लेकिन नहीं करा उसने। इतना जा उसको तो यानी किस नाम से लोग बुलाते हैं, बट
अनमिस्टेकेबल है तो कि इफ़ ही इज़ लाइक अ पॉलिटिशियन जो इस मकसद से आए थे कि यूथ को प्रमोट करना है, करप्शन को एंड करना है, और उन्होंने दारू की दुकान बिल्कुल स्कूल के बगल में खोल ली, देन और जो ट्रेडिंग आवर्स हैं वो इट्स जस्ट एक बोतल खरीदो दूसरी बोतल फ्री, अरे क्या कर रहे हो। बट एनी हाउ नहीं वो गेम है वो, अगर कभी अगर नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसके पूरा जो बिजनेस मॉडल था उसका हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक ब्रेक लिया जाए, उसके बारे में संध्या जी से काफ़ी कुछ बातें करनी है। रामैया ए वस्तावैया अया हो, रामैया ए वस्तावैया हो, रामैया ए वस्तावैया अया हो, रामैया ए वस्तावैया हो। Dance with me now, I can't break away। आज सारी फिक्रें तू shake away, दिल थिरकता डांस वाले ग्रूव पे, नाचू मैं तू स्टेप मेरा वेक वे, आज सारे काम कल पे डाल के, तक दिन नाची जाए ताल पे, डिस्को जैज़ ब्लूज सारे भूल के, देसी वाले गीत पे तू झूल के, पहले किया छैया रे अब करता था तैयार। रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया। समा मजेदार हुआ हो ले थोड़ा नशेदार हुआ मन ये डोले, आज कोई नाचता हुआ सा जादू, सर पे सवार हुआ दिल ये बोले, तू भी खुशियों में रात अपनी, जब से सूरज ढला, छोड़ शर्माना आज नच ले, पैर चक ले जरा, पहले किया छैया रे अब करता था तैयार। रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया, रामैया ए मस्तावैया अया हो, रामैया ए मस्तावैया हो, रामैया ए मस्तावैया अया हो, रामैया ए मस्तावैया हो, रमैया मस्तावैया, रमैया मस्तावैया। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो संध्या जी, अब आपसे कुछ सीधी बात करना चाहता हूँ। एज ए काउंसलर और नाउ यू आर डिप्टी मेयर ऑफ सैदपुर काउंसिल, आपने क्या अचीव करा है? आपको कुछ मौका मिला काम करने का? अगर मौका मिला तो आपने क्या उस मौके का फ़ायदा उठाया? क्या आपने जो आप करना चाहती थी वो करा? क्योंकि अब आपका टर्म ख़त्म होने वाला है काउंसिल का। जी, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मेरे को काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला कि मैं
मैक्सिमम रेसिडेंट से मिल सकूं, उनके लिए जान सकूं, ये सिर्फ ऐसा, ये 2 वे एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैंने काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी लोगों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अपने रेसिडेंट से सीखा कि यहाँ का ये हमारे स्ट्रीट का प्रॉब्लम ये है, तो मैंने काफ़ी सीखा है, काफ़ी एडवाइस भी लिया है। एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी मौका मिला है कि मैं उनकी छोटी छोटी जो रिक्वेस्ट थी उनको मैं फुलफ़िल कर सकूं। उनका कोई लीकेज है या फिर किसी को स्पीड बम्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो लोग जब आते हैं, जो पॉसिबल है, जो कैन डू है, तो मेरे को मौका मिला कि मैं इन सबको मैं आगे कर सकूं काउंसिल में। और हमारे एवरी मंथ एक मीटिंग होता है, काउंसिल मीटिंग, जहाँ पे आप अपना मोशन रखते हो कि हमें ये चाहिए, पेड़ ये चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो मोशन फिर सब लोग वोट करते हैं, उसको पास किया जाता है। तो हमारे मोशन कैसे बनते हैं, ऐसा नहीं कि आज मुझे सपना ये आया तो ये मेरा मोशन नहीं बनेगा। ये रेसिडेंट से मिलने से उनकी ज़रूरतों पे हमारे मोशन बनते हैं कि उनकी नीड क्या है। तो मैं तो पहले शुक्रिया, थैंक यू करना चाहती हूँ सबको कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी इतने दिन काम करने के लिए। लेकिन जैसे मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट हूँ वैसे, तो अगर उस हैसियत से आपसे पूछूं तो आपने ऐसा क्या करा, जैसे पर्सनली आप किसी उसमें कोई परेशानी होगी किसी स्ट्रीट पे या किसी इसमें आपने भागीदारी करी, आपने उस इशू को आगे बढ़ाया और आपने वो चीज़ करके सेटिस्फैक्ट्री आउटकम दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट को, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? काफ़ी कोई बड़ी चीज़, हर कोई छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, जैसे एक और मैं बात, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, मैं इसको ऐसा मानता हूँ। कोई चीज़ मेरे लिए छोटी हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे मान लो सड़क पर गड्ढा है, अब जो आदमी वहाँ से नहीं निकलता है या कमी निकला, उसको तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर किसी घर के सामने वो गड्ढा है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रैथफील्ड सर्कल में जहाँ पे लोग पिक एंड ड्राइव करते हैं स्टेशन के पास, वहाँ पे एक छोटा सा पोल्स लगे जो डिटैचेबल है, पर एक पोल उन्होंने उतार दिया था, पर फिर भी उधर एक 4 इंच का उसका कटआउट था, तो वो ट्रिप हैजर्ड था। तो कोई गिर गए थे, फिर उन्होंने मुझे देखते ही उन्हें बताया कि मैं यहाँ पे गिरी हूँ, तो मुझे चांस मिला कि मैं तभी फ़ोटो खींचूँ फिर भेजूँ। एग्जैक्टली 2 दिन बाद में मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला, तो मैं देख सकती हूँ कि वो हैज़ार्ड कवर हो गया था, उसके ऊपर एक बड़ा सा पोल लगा दिया गया था। तो जब बाद में रिपोर्ट आता है हमें कि हमने ये लगा दिया है, तो हम वापस उसी पर्सन के पास वापस जाते हैं और ये कहना कि वो ना हमने फिक्स कर दिया है, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। काफ़ी छोटी चीज़ है पर उनके लिए कि कोई सुनने वाला है, कुछ किया जा सकता है हमारा। जी मैंने भी आपकी सेवाएं ली हैं। जैसे मैं वॉक करता हूँ स्ट्रैथफील्ड से अपने ऑफिस ऑफ बर्बुड में, और बर्बुड से वापस, तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रीट है जहाँ पे वॉक कर रहे हैं वो साफ़ हो, और वो जो चिल्ड्रन जो हमारे जो पेड़ हैं कुछ, उनके नीचे की जो पत्तियाँ वगैरह काफ़ी बहुत गंदी स्ट्रीट कुछ होती हैं, जो बर्ड की जो शीट होती है वो बहुत ख़राब करती है। तो मैंने आपको बोला था, अब जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि अब वो छोटी सी बात आप नहीं कह सकते उसको, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इट डज मेंटेन द स्ट्रीट एंड एवरीथिंग। अब आपसे मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि चूँकि टेन्योर आपका काउंसिल का ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या सोचती हो कि जो नेक्स्ट टेन्योर है उसमें क्या करोगे आगे? चलो अभी तो आपका सीखने वाला हो गया। और एक चीज़ और श्रोताओं में कहना चाहता हूँ कि संध्या जी से मैं जब पहली बार एक्चुअली जब मैंने संध्या जी को एक्चुअली देखा था, मिला नहीं था, तो वो भगवत गीता से उन्होंने ओथ ली थी, तो मेरे तो आंखें खुली, मारे ये कौन भाई, तो तब तक मैंने आपसे मुलाकात नहीं करी थी। तो वो भी एक आपका एक ऐसा पहल होगा, मैं समझता हूँ, जो एज ए मेंशन करा जाएगा कि भाई संध्या जी ने ओथ ली थी, यू वर द फर्स्ट लेडी
जो स्टैट्सफील्ड काउंसिल में जिसने ओथ ऐसे लिए, तो उसको भी मैं एक्नॉलेज करना चाह रहा था। तो एक और हमें आप बताइए कि अब आप क्या करना चाहती हैं और आगे आपका क्या है स्टैट्सफील्ड में, जिससे कि फिर हमारे जो श्रोता हैं और जो यंग लोग हैं आपके साथ में जुड़े, वो आपके उस ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करें। मैं अभी ये टेन्योर ख़त्म होने को आया, सितंबर में लास्ट है और सितंबर 14 को नए काउंसिल इलेक्शंस होंगे। मैंने लिबरल पार्टी ज्वाइन किया है अभी, तो हम इस बार मैं लिबरल पार्टी से काउंसलर के लिए लड़ूंगी फिर से। और यंग जनरेशन के लिए ये है कि जब मैं प्री पोल में या फिर वोटिंग में खड़ी थी, काफ़ी लोग चल के आए थे, वेरी यंग जनरेशन, यहाँ वाले भी, उनको पता नहीं था कि किसको वोट करना है। वोट इसीलिए करना है क्योंकि $135 का फ़ाइन आता है घर पे अगर वोट नहीं करते हो तो। मैं कहती हूँ डोंट डू दैट, टेक 5 minutes ऑन ईच कैंडिडेट, इट विल टेक यू 30-35 minutes। रीड करो, देखो, उनसे पूछो कि आप क्या करना चाहते हो या फिर क्यों हो यहाँ पे, हम आपको वोट क्यों करें। अगर आपको उसने 10 सेकंड में समझा दिया कुछ तो उसको वोट करो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइन के लिए वोट मत करो। और काफ़ी लोग वोट वेस्ट भी करते हैं कि कैसे डालना चाहिए, तो या तो फिर आप ऊपर भरो या तो फिर नीचे भरो, तो वो भी आप सीख सकते हो। और जिस आप मेन रीज़न है कि यंगस्टर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ये उनके लिए है। आपको जो चाहिए आप हमें कह सकते हो, और फ्यूचर में आपको लीड करना है। वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। तो यंगस्टर्स बीइंग इन पॉलिटिक्स इज़ अ राइट पाथ। तो एक और अगर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ में, और वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे वो आपके इस यात्रा में सहभागी बन सकते हैं। तो श्रोताओं, एक काम करते हैं कि एक हो सकता है कि बाद में दिया जाए आपका डिटेल, या तो एक हम ब्रेक लेके और फिर हम आपसे वापस आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी आप शेयर करना चाहती हैं, और उसके बाद में हम जो हमारे सही आंसर वाले उनका भी हम नाम बताएंगे, और उसके बाद में हम एक को चुनेंगे संध्या जी की हेल्प से। घर पे ये बोल दो आएंगे देर से, फिक्रे सब छोड़ दो, आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो जोड़ लो। तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो, आज हक से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो। हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर, वो जय जय शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो, हम आए बंद कर के मूड है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो, वो जय जय शिव शंकर रजमूड़ है भयंकर, रंग उड़ने दो, रंग उड़ने दो। जय जय शिव शंकर है। होली सबसे जुड़ी हुई है, शंकर जी से भी, कृष्ण भगवान से भी, राम सबसे जुड़ी हुई है। तो संध्या जी, आप अपना जो डिटेल है आप अगर शेयर कर दें जिससे कि लोग आपको कांटेक्ट कर पाएँ। जी, किसी भी एडवाइस के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस cr.sreddy@stratfield.nsw.edu
gov.au. Thank you. अच्छा, और जो लोग आपसे सलाह भी लेने, कुछ लोग ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे कि बिकॉज आप तो उस प्रोसेस से गुजरी हैं, फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन इफ आई कैन से, फर्स्ट टाइम आपने इलेक्शन लड़ा था, तो कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो आपसे जानना चाहे कि कैसे काउंसिल में इलेक्शन लड़ा जाता है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो भी आपसे सलाह ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि, और अगर आप स्टाइल फील्ड में भी हैं, वहाँ से भी लड़ना चाहे, वहाँ से भी लड़के लेट्स पार्टिसिपेट, ठीक है। तो श्रोताओ, जैसे कि हर बार होता है कि समय कम पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि जो नाम है उनको मैं मेंशन कर दूं कि काफ़ी लोगों के आंसर आए हैं। तो उसमें एक तो अमृता जी हैं, दीपक जी, हेमलता, छाया अग्निहोत्री, हेमन, जगदीश जी हैं, मिथिलेश, ऋचा जी, एन प्रदीप उपाध्याय जी, और रंजना जी ने भी करा है। तो इसमें से जो विनर हैं वो छाया अग्निहोत्री जी हैं। छाया जी, हम आपको संपर्क करेंगे। और श्रोताओ, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी होली में सब लोगों से होली मिलन में मिलेंगे ग्वाबी पिकनिक शेल्टर में, और प्रोग्राम पे बने रहिए। अभी हमारा अच्छा सा मराठी भाषा का प्रोग्राम आने वाला है। Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। The many voices of multicultural Australia. Stand by for the next